क्योंकि पिछली बार आपने 4152 वोटों से चुनाव जीता था। कहा जाता है कि राजकुमार सैनी के सिर पे आप दिवाली मना गए थे, आप जीत गए थे चुनाव को। यदि वो नहीं आते तो चुनाव आप हार जाते। कितनी सच्चाई मानते हो? मैं ये कहता हूँ राजकुमार सैनी ईडी सीडी का तो मैं चाहता हूँ ईडी मेरे घर आए, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो कुल दे के जाएगी, लेके नहीं जाएंगे मेरा साफ रिकॉर्ड है, नहीं करेंगे जी। विधायक जगबीर मलिक के हर गांव में 4 से 5 आदमी होते हैं। खैर ये शब्द क्या जगबीर मलिक के मन में कोई डर है टिकट कटने का? डर मेरा डर कुछ नहीं है, टिकट मिलेगी तो इलेक्शन लड़ूंगा, ना मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यदि आपको टिकट मिल जाता है तो जनता आपको वोट क्यों करे? जनता इसलिए 4-5 आदमी होते हैं हर गांव में, ना विधायक जी कभी जाते हैं और ना ही लोगों के हितैषी हैं। यदि विधायक जगबीर मलिक लोगों के हितैषी होते तो जो इनका पार्टनरशिप में हॉस्पिटल है वो यहाँ बनाते, यूपी में जाके नहीं बनाते। ऐसा देखिए जी, अब की बार तो विधायक जी को छोड़ देना चाहिए, टिकट किसी और को दे देना कौन चाहिए। चाहेगा? एक बात बताओ जी, एक नेता, कोई नेता दूसरे को चाहता है ये राजनीति करे, ये में इलेक्शन लड़े? क्या आप भी नहीं चाहते ऐसा? ऐसा है काम करे, पहले दिन ही एमएलए बनना चाहते हैं राजनीति में आने से पहले। उनको समाज सेवा करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। और जो तो ये भीतरघात तो अब की बार कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिलेगा। आपके कट्टर समर्थक हुआ करते थे, वो भी अब आपसे नेगेटिव हो रहे हैं। ऐसा है, मुझे कोई नहीं है। ये हुड्डा साहब ने जो 10 साल के काम कर रखे, मैंने इलाके में 10 साल के लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में रहा हूँ। यदि मेरे को ये पहले कहा मेरे ऐसे हमदर्द थे, जो कांग्रेसी होगा सच्चा वो मेरी मदद कर देगा। और जिन्हें विरोध करना, पहले भी विरोध करते रहे हैं, कौन नहीं? तो ये जो लोगों का भरम है ना, राजकुमार सैनी की वजह से मुझे मदद हुई। बीजेपी वाले सारे तो राजकुमार सैनी की तरफ चले गए था, उनके साथ आपकी बहस थी। खैर वो बात अलग है, आपने अच्छा कार्य करवाया पीजीआई, पर आज भी वहां से जाते हैं मरीज, तो सड़क आज भी टूटी पड़ी है। विधायक जी, मैंने सड़क का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने छोड़ कर क्यों दे दे भाई? मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मजे दो। इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। लोकसभा सोनीपत का जिक्र किया जाए और सबसे कद्दावर नेता और ओल्ड यंग मैन का यदि जिक्र किया जाए तो जगबीर सिंह मलिक का नाम आता है, या यूं कहे 5 बार के विधायक गोहाना से हैं। और बातचीत करते हैं आगामी जो चुनाव है, टिकट को लेकर के कई दावेदार जो हैं वो दावेदारी पेश करते हैं। लाजमी भी है, सभी को अपना अधिकार है दावेदारी पेश करने का। विधायक जी से बातचीत करेंगे, क्या कुछ तैयारी है। इनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी फॉर्म जो था कांग्रेस पार्टी का वो फिल किया है। जहां यूथ की बात आती थी, एक सिलसिला चला था कि यूथ को अब की बार टिकट मिलना चाहिए, तो वहां भी डबल पासा विधायक जी ने फेंक दिया है और इनके पुत्र का भी जो है फॉर्म भरा गया। विधायक जी सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। ठीक हो विधायक जी? बिल्कुल सही, स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल। मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ। ठीक तो जब ना, जब कभी बीमार हुआ हूँ मैं 10 साल से इस इलाके में कोई आदमी ये कह दे अगर ये बीमार हुए तो मैं करूँ। विधायक जी, कई नेता हैं वो कहते हैं अब की बार तो विधायक जी को छोड़ देना चाहिए, टिकट किसी और को दे देना चाहिए। कौन चाहेगा? एक बात बताओ जी, एक नेता, कोई नेता दूसरे को चाहता है ये राजनीति करे, ये में इलेक्शन लड़े? क्या आप भी नहीं चाहते ऐसा? ऐसा है, जो लोगों के बीच में जाएगा, जो लोगों की सिंपैथी बटोरेगा और जिसको लोग चाहेंगे वो लोगों के लिए काम करे, लोग अपने आप चाहेंगे और इलेक्शन में लड़ ले वो। इसमें क्या दिक्कत है? मैं किसी के खिलाफ नहीं, अपना प्रयत्न करे और सर्वे पार्टी कराए, जो जीतने वाला हो उसको टिकट दे, ये मेरी मंशा है। और जो है, जो ये चाहते हैं ना बगैर काम करे, पहले दिन ही एमएलए बनना चाहते हैं राजनीति में आने से पहले, उनको समाज सेवा करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। और जो लोग ही फैसला करेंगे कौन इलेक्शन लड़ने के काबिल है, किसको लड़ना चाहिए, ये लोगों का फैसला होगा, न कि किसी इंडिविजुअल का। हर आदमी चाहता है, 47 लोगों ने अप्लाई किया है, क्या 47 के 47 जो है इस काबिल हैं अगर सबको टिकट दे दी जाए? टिकट तो एक को मिलेगी जी, क्राइटेरिया होगा टिकट मिलने का। अच्छा, चुनाव जीतने का क्या कुछ, अगर आपको टिकट मिलता है, फॉर्मूला क्या अपना है? क्योंकि पिछली बार आपने 4152 वोटों से चुनाव जीता था। कहा जाता है कि राजकुमार सैनी के सिर पे आप दिवाली मना गए थे, आप जीत गए थे चुनाव को। यदि वो नहीं आते तो चुनाव आप हार जाते। कितनी सच्चाई मानते हो? मैं ये कहता हूँ राजकुमार सैनी उस टाइम सबसे बड़ा लीडर था। जी,
बैकवर्ड क्लास का, एससी का, बीसी का, और मेरे को हराने के लिए जानबूझकर इन्होंने जाट को टिकट दी, तीरथ राणा को, और इसकी मदद की। आप पता कर लेना बीजेपी वालों ने राजकुमार सैनी की वोट दी या नहीं दी। तो मेरे तो नुकसान करने के लिए लाए जरूर थे, ये नुकसान करने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरी जो है मदद की, मेरे कार्यकर्ताओं ने मदद की, और उसकी वजह से, अदरवाइज तो ये जो लोगों का भरम है ना, राजकुमार सैनी की वजह से मुझे मदद हुई। बीजेपी वाले सारे तो राजकुमार सैनी की तरफ चले गए, अब इसको हराना है। लेकिन भाई सौभाग्य है, इलाके का धन्यवाद है, इन्होंने राजकुमार सैनी को भी पटकने दी और इस इलाके की इज्जत बचाई। जो ये बाहर के आदमी आके इस इलाके को कमज़ोर समझते हैं, यहाँ कोई आकर अपने ताल ठोकने लगता है, तो भाई ये कमज़ोर इलाका नहीं है, ये इलाके के आदमी की मदद करना जानता है, और जो अब भी बाहर के आए हुए हैं उनको समय पर सबक सिखाएगा। अभी आपने कहा कि बीजेपी वालों ने खुद राजकुमार सैनी को वोट हाँ, मैं दिलवाए, तो ये भीतरघात तो अब की बार कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिलेगा। आपके कट्टर समर्थक हुआ करते थे, वो भी अब आपसे नेगेटिव हो रहे हैं। ऐसा है, मुझे कोई नहीं है। ये हुड्डा साहब ने जो 10 साल के काम कर रखे, मैंने इलाके में 10 साल के लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में रहा हूँ। यदि मेरे को ये पहले कहा मेरे ऐसे हमदर्द थे, जो कांग्रेसी होगा सच्चा वो मेरी मदद कर देगा, और जिन्हें विरोध करना पहले भी विरोध करते रहे हैं, कौन नहीं करता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन विरोध करने वाले तो अब भी करेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो है ना, जो रखवाला है। क्या जगबीर मलिक के मन में कोई डर है टिकट कटने का? डर, मेरा डर कुछ नहीं है। टिकट मिलेगी तो इलेक्शन लड़ूंगा, ना मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यदि आपको टिकट मिल जाता है तो जनता आपको वोट क्यों करे? जनता इसलिए वोट करे कि मैंने जब सरकार में था जी, उनके लिए काम किया है, इतना काम किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, एक ग्रामीण परिवेश में मेडिकल कॉलेज, और इस मेडिकल कॉलेज में गोहाना हल्के का नहीं, पानीपत, जींद, सोनीपत का और यूपी तक का इलाज होता था इस मेडिकल कॉलेज में। इतनी रोहतक की बजाय लोग इसको प्रेफर करते थे, मेडिकल कॉलेज को। ये ऐसी संस्था हमारे टाइम में आई। फिर उत्तर भारत का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जिसमें हजारों लड़कियां पढ़ती हैं, ये जो है ये हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको किया। 800 करोड़ रुपए का, 850 करोड़ का तो मेडिकल ये बना विश्वविद्यालय, 450 करोड़ का जो है मेडिकल कॉलेज, और 800 करोड़ में से 400 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट ने दिए। सोनीपत से जींद की जो रेलवे लाइन निकली, जो कभी सपना हुआ करती थी, गुवाहाटी को जंक्शन बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे राज में किया गया। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, IIIT जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, 7 ऐसी इंस्टीट्यूशन है देश में, वो IIIT यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किलोड़ मेरे हल्के के गांव में दी, और वो IIIT अब 10 साल में अब काम शुरू हुआ है, ठेकेदार ने अब काम शुरू किया। 10 साल तक कुछ भी नहीं किया इस सरकार ने, और जिसका क्लासेज जो है ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लग रही है 10 साल से। तो ये IIIT का बहुत बड़ा तोहफा जो है हुड्डा साहब ने दिया। इसके अलावा जो रेल कोच फैक्ट्री लाठजोड़ी में आई थी, जिसमें लाखों बच्चों को रोजगार मिलना था, इतना भारी वो इन्वेस्टमेंट थी इसमें, वो अपना शिफ्ट करके मोदी इतना था कि मोदी खुद अपने हल्के में लेके गया। कितनी बहुत बड़ी चीज़ हुड्डा साहब ने इस इलाके को दी थी हमारे समय में। तो इससे बेरोजगारी कई जिलों की ख़त्म हो रही थी। तो ये सारा दोष इस बीजेपी सरकार ने कोई भी जो करा था कोई काम नहीं किया। गोहाना के अंदर 3 सेक्टर 2013 में जिनकी पेमेंट हो चुकी थी 3 सेक्टरों की, आज तक वो सेक्टर डेवलप नहीं किए। मैं किसी भी ऐसा वो नहीं था जब मैंने इन सेक्टर्स की आवाज़ ना उठाई हो, इस मेडिकल कॉलेज के सुधार की आवाज़ ना उठाई। और इस सरकार ने, मैंने तो विधानसभा में कहा था मनोहर लाल खट्टर को, आप समान विकास की बात करते हो,
मेरे गोहाने हलके में एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दो जिसकी नींव भी आपने रखी हो, फीता भी आपने काटा हो। लेकिन ये ज़रूर है, हुड्डा साहब ने एक तैयार किया था ये ओवरब्रिज, इसका फीता ज़रूर उसने काटा था। और एक वहाँ प्रॉमिस किया था वेस्टर्न बाईपास का, आज तक वो वेस्टर्न बाईपास नहीं बना। क्या एतबार करे बीजेपी का, क्यों बीजेपी को वोट दे? मैंने जब कहा एक काम गिनाओ तो किया हो, एक काम नहीं किया। हुड्डा साहब के राज में ये पार्क था जी, जो रोटा पार्क, जिसको अब नाम देगड़ा पार्क नाम रखा है, ये पार्क हुड्डा साहब की देन है। एक और पार्क चंद्रशेखर पार्क, वो हमारी देन है। इसको पार्कों का के अलावा 63 करोड़ के लगभग वाटर वर्क्स जो नगर में है, जिसमें सारे गोहाने को पानी सप्लाई होता नहीं, गोहाने में पीने का पानी नहीं था, ये हुड्डा साहब ने 10 खेल स्टेडियम बनाए, 5 पावर हाउस लगाए। इसमें इस शहर के अंदर पानी की समस्या थी फ्लड की, और 6 फुट के चौड़े वो सीवर के जो ना वो पाइप दबवाई। वो समस्या तो अभी देखने को भी मिल जाती है विधायक जी, पानी अगर बरसात आ जाती है तो वो समस्या अभी देखने को मिल जाती है। वो इसकी क्रिएटेड है, आप समझ नहीं रहे। ये इसलिए है कि इन्होंने जो प्लास्टिक के पाइप लगाए ना गलियों में जी, वो रुक जाते हैं, और वो रुकने से पानी बाहर ओवरफ्लो हो जाता है। इनने करोड़ों रुपए के, अपने लालच में करोड़ों रुपए के पाइप लगा दिए प्लास्टिक के। अच्छा, पीजीआई का आपने जिक्र किया है, तो पीजीआई में आप भी गए थे 6-7 महीने पहले, या उससे ज़्यादा समय हो गया होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी, कोई डॉक्टर या अधिकारी था, उनके साथ आपकी बहस थी। खैर वो बात अलग है, आपने अच्छा कार्य करवाया पीजीआई, पर आज भी वहाँ से जाते हैं मरीज, तो सड़क आज भी टूटी पड़ी है विधायक जी। मैंने सड़क का लगभग हर सेशन में जी मैंने लिख के भी भेजा है, और मैंने हर सेशन में आवाज़ भी उठाई है। मेरा वीडियो भी होगा विधानसभा में, जी जब मैंने कहा कि ये जो है, इसमें मुख्यमंत्री भी यहाँ से पास हुए, उसके बाद इसमें कोई सुधार नहीं। मेरी सबसे प्राइम था, एक तो मेडिकल कॉलेज की, एक ये रास्ते की, एक बाईपास की, एक ये जिला बनाने की बात करते थे उसकी। ये सारे सवाल सड़कों की, कोई पानी की प्रॉब्लम जिस गांव में थी, मैंने कोई ऐसी समस्या नहीं जोड़ी। मैं बात कर रहा था क्या क्या हुआ। जी जी जी, सिविल हॉस्पिटल 50 बेड का ये हुड्डा साहब ने बनवाया। एक गवर्नमेंट कॉलेज एट बड़ौदा 16-17 करोड़ का वो नया कॉलेज वहाँ बनवाया। ये लड़कियों का अलग से कॉलेज, वो उसका सुधार किया। 3-4 करोड़ का ITI की बिल्डिंग नई बनाई। इसके अलावा मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशल कम्प्लेक्स, मतलब हर गांव में पैसे का सिस्टम का, मतलब कोई गांव में हर एक के गांव के PSC CSC जिनका मैं नाम लूँ, ये कहते ना काम नहीं हुए, केवल 6 साल के काम है, 5 साल के जो इतने काम हैं। और मैंने ये चैलेंज किया, ये एक काम गिना दो, अगर हमने यूँ काम किया तो हम राजनीति नहीं करेंगे। जी, विधायक जगबीर मलिक के हर गांव में 4 से 5 आदमी होते हैं। खैर ये शब्द मेरे नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश, और आपसे, आपकी पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं, युवा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन चुके हैं, वो मैं नहीं कहूँगा। तो उनके शब्द हैं ये कि 4-5 आदमी होते हैं हर गांव में, ना विधायक जी कभी जाते हैं और ना ही लोगों के हितैषी हैं। यदि विधायक जगबीर मलिक लोगों के हितैषी होते तो जो इनका पार्टनरशिप में हॉस्पिटल है वो यहाँ बनाते, यूपी में जाके नहीं बनाते। ऐसा देखिए जी, आपने ये नहीं पूछा, जी अब जो 2 करोड़ की कोठी कहता था वो, ये भी तो कहता था ना, जी नेशनल हाईवे कोठी है विधायक की। जी, कई शहरों में भी एक बताया गया। रोहतक में भी कोठी है। मैं आपको कहता हूँ, जी आप भी लग जाए और वो भी लग जाए जिसका आप नाम ले रहे हो, यदि वो इनके कागज ला के दिखा दे मेरे नाम है कोठिया, जी जी, तो वो मैं आपके नाम आदि आदि उसके नाम, दोनों के नाम मैं कर दूंगा। खैर हमें तो जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत नहीं, किसको जरूरत नहीं पैसे की, लेकिन मैं कह रहा हूँ पब्लिक के लिए कह रहा हूँ, लोगों के सामने कह रहा हूँ। यदि वो कागज ला के दिखा दे मेरे नाम, मेरा लड़का आज भी किराए पर रह रहा है, मेरा लड़का आज किराए में रहता है, तसल्ली कर लो, 2115 नंबर है, LDCO में रहता है। और सबूत चाहिए तो और बता देता हूँ। दूसरा ये है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे लोन है, हॉस्पिटल की मशीनों पर लोन है, मेरे लड़के की कार पर लोन है,
ये वेरीफाई कर सकते हैं, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। और लोगों ने जैसे यहाँ उसने सेवा की, आज भी लोग इसीलिए चाहते हैं उसको। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में किसी गांव में जाके पता कर लो, उसने हर आदमी की सेवा की। जब उसने सेवा कर रखी थी, वहाँ गया, शिफ्ट हुआ, इस बीजेपी वाले ने उसका यहाँ से ट्रांसफ़र करनाल कर दिया। उसको मजबूरी में, वो यहाँ सेवा के लिए काम कर रहा था, मजबूरी में उसको नौकरी छोड़नी पड़ी, करनाल नौकरी नहीं करना चाहता। तो उसने यूपी में अपना एक डॉक्टर के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उसके पास कोई अल्टरनेटिव था नहीं, कोई और ऐसा नहीं था, काम करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने उसको पसंद किया, लोगों की क्लाइंटेज हुई। तो जो क्लाइंटेज इसकी जहाँ बन जाती है डॉक्टर की, आप देखते हो यहाँ पर सीटी शर्मा पता नहीं कहाँ के हैं, उकलाने के, यहाँ डॉक्टरी करते, क्यों? उनकी क्लाइंटेज बन गई। यहाँ डॉक्टर गुप्ता है, ये बाहर के हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। वो डॉक्टर गजराज है, वो रोहतक जिले के। सारा रिकॉर्ड रखते हैं विधायक जी, और बीजेपी से डर तो होगा ही नहीं, ईडी सीडी का तो कोई चक्कर ही नहीं, इतना रिकॉर्ड रखते हो आप। नहीं, ईडी सीडी का तो मैं चाहता हूँ, ईडी मेरे घर आए, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कुछ दे के जाएगी, लेके नहीं जाएंगे। मेरा साफ रिकॉर्ड है। मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ, पब्लिक आपके माध्यम से, पब्लिक देखो भाई, मेरा जो कहते हैं ना कुछ वो है, मैंने एक तो भरी थी 96 में अपनी वो इलेक्शन का फॉर्म भरा था, उसमें अपनी प्रॉपर्टी दी थी। जी जी, ठीक। फिर मैंने बाद में हर इलेक्शन में अपनी वो भरी है प्रॉपर्टी की, वो रिटर्न उसमें फॉर्म में जी। और लेटेस्ट मैंने एमपी का फॉर्म भराया था, एमपी के फॉर्म में मैंने अपनी प्रॉपर्टी भरी है। और अब जब मुझे टिकट मिलती है तो अब भी फॉर्म भरूंगा। जब मेरी उसमें बढ़ोतरी हुई हो, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, तो भाई मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मेरी प्रॉपर्टी में घटोतरी हुई है, घटी है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी काम चलाने के लिए बेची है, खरीदी नहीं। और कोई साबित करता हो तो भाई मैं उसके लिए सामना करने के लिए तैयार हूँ। जन समर्थन कितना मिलता है? अभी आपको प्रोग्राम चल रहे हैं आपके गांव के, जाते हो आप सुख दुख में, तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? लोग हुड्डा साहब की सरकार बनाना चाहते हैं। 10 साल से तंग आ गए, 10 साल से तंग आ गए लोग, हुड्डा साहब की सरकार बना रहे। एक तरफा माहौल होगा, यहाँ जो है ना कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा हालात हरियाणा में जो इनको बहम है ना बीजेपी के, जो चैनल वाले दे रहे हैं, जी जी, 18, 20, 22 जो भी चैनल वाले देते हैं, इनकी गिनती जो ही टिकट डिक्लेयर होंगी, इलेक्शन शुरू होगा, इनकी गिनती नीचे आ जाएगी। तो लोग मन बनाए बैठे हैं कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को लाना है। अंतिम सवाल करेंगे विधायक जी। ना और कर ले जितने, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि पार्टी आपसे पूछती है आपके अलावा किसी और को टिकट दिया जाए, तो आप किसको प्रेफर करोगे, किसका नाम लेना नहीं, पसंद करोगे? मैं एक बात बताओ, जो मैंने फार्म भर दिया, पार्टी दो किसी को, वो पार्टी की मर्जी है। मैं ये कहता हूँ वो ये देखे कि कौन सीट को निकाल सकता है, पहले प्रायोरिटी ये है। और भाई पार्टी नहीं चाहेगी किसी ने और न दे दे, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पार्टी का डिसीजन। यदि आपका सुझाव लिया जाए तो है, अगर आपका सुझाव लिया जाए तो? नहीं, यू के सुझाव भाई, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मन ने छोड़ कर और क्यों दे दे भाई? मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मजे दो, और ना दे दे थारी मर्जी, किसी ने दो। चलिए अंत में मेरे को ना मान दे तो किसी को दो, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। क्या कुछ संदेश दोगे जो आपको देख रहे हैं? संदेश ये है, इस देश को, इस हरियाणा को, इस बीजेपी सरकार ने, मोदी ने, खट्टर ने, इन्हें भिखारी बना दिया। गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस महंगाई ने, भ्रष्टाचार ने, भुखमरी ने ऐसी हालत कर रखी है। अब लोग इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी नहीं लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी, लोग इलेक्शन लड़ेंगे और लोग बताएंगे ये कैसे पब्लिक के बीच में जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये पब्लिक के बीच में जाए। तो ये है, पब्लिक से प्रार्थना है, अगर इनसे पीछा छुटवा लो जितनी जल्दी हो, नहीं ये भिखारी बना देंगे, कटोरा टुवा देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक जगबीर मलिक, लगातार 4 बार के विधायक, और इससे पहले भी 1 बार विधायक रहे। देखना ये होगा 6ठी बार इनका दाव लगता है या नहीं लगता है। काफ़ी शार्प जो पॉलिटिशियन है वो हम इनको कह सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।